चरण स्वयं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दाब रहे हैं। उन्होंने जब गुरु जी से चरणों को बारंबार चपलते हुए प्रश्न करे, गुरु जी उसकी उत्तर देते हैं। बार बार गुरुदेव कहते हैं कि जाकर के विश्राम कर लो। तब जाकर के रामचंद्र जी निंद्रा के लिए जाते हैं, सोने के लिए, विश्राम करने के लिए जाते हैं। तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा में खड़े हो जाते हैं, राम जी के चरण दबाते हैं। तब बारंबार बताने के बाद में लक्ष्मण जी कुछ पल के लिए विश्राम को तत्पर होते हैं। और गुरु से पहले जगतपति जाकर ही राम सुजाना, प्रातः होते ही रामचंद्र जी गुरु जी के पहले जग जाते हैं। अब ये गुरुकुल की विद्या है। आजकल के जो बालकों को हम, जिनको छोटे बच्चों को तो सवेरे 6 बजे 7 बजे उठा के माताएं मार मार के पहुंचा देती है स्कूल, लेकिन जो कॉलेज वाले हो जाते हैं या मोबाइल वाले हो जाते हैं वो 12 बजे तक सोते हैं और माताएं उठाने में डरती है कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं, शेर खा जाएगा। हाजी कि ना जी? जबकि होना क्या चाहिए कि ये युवापन है तो जल्दी उठना चाहिए, लेकिन वो 12 बजे उठते हैं। जब मैंने आपसे उस रोज निवेदन किया था कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर हमारे मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। वो ग्रंथि हमारे शरीर के लिए बहुत सारी, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिन्स वगैरह छोड़ती है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो रस छोड़ती है। तो उस रस से हमारे शरीर का जीवन क्रम उत्तम होता है। लेकिन रात को 2 बजे तक मोबाइल देखने वाले जब सोते हैं तो माई बचपने में मारी ना तो आप झेलो। मैं कई बार माताओं से कहता हूं और पिताओं से भी कहता हूं कि भैया ध्यान रखो, यदि जब भगवती की कथा आती है तो मैं बोलता हूं कि अगर श्रीहरि बनोगे तो लक्ष्मी बन के चरण चापेगी, तुम्हारे चरण दबाएगी। और अगर मान लो तुमने शेर बनने की कोशिश करी तो दुर्गा बन के ऊपर बैठ जाएगी। भगवती है वो। जयंती मंगला काली महात्मा जी ने अभी नाम करा था, उसका उच्चारण करा था। जब राम जी सवेरे प्रातः काल को उठे तो गुरु जी ने कहा कि हे राम, मेरे लिए पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प लेकर के आ जाओ। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए चले। पुष्प लेने के लिए जब भगवान पहुंचे तो मालियों से उनका संवाद हुआ। कई रामायण में बड़ा संवाद आता है, और जब हम रामलीला देखा करते थे उसमें माली और भगवान का बड़ा संवाद आता है। ज्ञान के बड़े बड़े प्रश्न मालियों ने करे। गोसाई बाबा क्या कहते हैं? चहुदिशि चितहि पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों तरफ जब देखा तो कुछ माली दिखे। उन मालियों को देख करके भगवान ने उनसे पूछा और पूछ करके फूल लेने लगे। यही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। जगदम्बा भगवती मां सीता जी अब पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रही है। आप सब एक बार अपने अंतःकरण से भगवती की जय जयकार लगाएंगे। बोलिए सीता मैया की, जनक नंदिनी जानकी माई की। देखिए, अपने अपने प्रेम का विषय होता है, अपने अपने प्रेम का विषय होता है। लेकिन जब बात सीता मैया की आती है तो आप ये जान ले कि मर्यादा की सीमा है भवानी। ऐसा आचरण इस संसार में आज तक किसी ने भी नहीं किया। ऐसा वर्तन पिय हिय के सिय जाननी हारी, अपने पति की बात, मन की बात को जानने वाली ऐसी सीता मां आज वो पुष्प वाटिका में पहुंच गई। और पुष्प वाटिका में जब भगवती के चरण पड़े तो भगवती कहां कहां मिलती है? भगवती वाटिका में ही मिलती है। राम जी को कहां मिली? पुष्प वाटिका में। और श्री हनुमान जी को कहां मिली? अशोक वाटिका में। तो भगवती वाटिका में मिलती है। तो आइए हम सब ऐसे बड़भागी हैं कि जिनको भगवती आज पुष्प वाटिका में मिल गई है। तो उन भगवती का हम गुणगान करते हुए वे भगवान
से आज उनकी भेंट होगी। माता ने उनको मां गौरा के पूजन के लिए पहुंचाया है। वे उसी समय पुष्प वाटिका में आई। क्या देखते हैं कि भगवती के साथ में बहुत सी सखियां हैं और वे सखियां छोटी और बड़ी सभी उम्र की हैं, सभी आयु वर्ग की वे सखियां हैं। उन सखियों का दर्श पाते हुए मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी छोटे छोटे तारों के बीच में एक महाचंद्रिका के रूप में भगवती सीता दिखाई देती है। छोटे छोटे तारों के बीच में एक महाचंद्र जब दिखाई दे तो कैसा दिखाई देगा? जैसे बहुत सारे तारे हो आकाश मंडल में और चंद्र पूर्ण खिला हुआ हो उन तारों के साथ में, वैसी भगवती सीता मैया दिखाई देती है। और जब सीता मैया वाटिका में पहुंची, उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पुष्प चुनते हुए यहां वहां करते हैं। मां गौरा के मंदिर के पास पहुंची है। एक सखी दौड़ती हुई आई और दौड़ती हुई आकर के उसकी सांस इतनी फूल रही है कि वो बोल नहीं पा रही। वो बोलते बोलते सांसों की गति के कारण उसके शब्द टूट टूट जा रहे हैं। वो कहती है सखी सीते सखी, और सांस लेती चली जाती है। तब एक दूसरी सखी उसको कहती है कि क्या हो गया, क्या तूने शेर देख लिया कि तुझे सांप सूंघ गया, इतनी डरी हुई क्यों है? बोले डरी हुई नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं। तो बोले क्या हुआ? अरे बोले तुम भगवती का पूजन बाद में कर लेना। जिन राजकुमारों की चर्चा पूरे नगर में चल रही है ना, वो राजकुमार तो हमारी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे हैं और मैंने उनका दर्शन करा। दर्शन ऐसा है कि बस देखते रह जाओ। दर्शन ऐसा है कि बस देखते रह जाओ। जब इस प्रकार से उस सखी ने कहा तो दूसरी सखियों ने भी थोड़ा सा समर्थन कर दिया। बोले चल चलो अपन देखते हैं चल के कैसी है क्या है। तो कोई सखी मना करती कि नहीं नहीं रहने दो। तब वो दूसरी सखी कहती कि देखो हम पूजन के लिए आए हैं, पूजन तो करके ही जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी रुके रहेंगे हमारे लिए। चलो शीघ्रता से चलते हैं, हम उनका दर्शन कर आते हैं। अब दर्शन करने के लिए चले, सारी सखियां गई। तब भगवान जी पुष्प चुन रहे हैं। गोसाई बाबा तो कहते हैं कि राम जी इतने कोमल है कि फूल चुनने में भी भगवान के माथे पे श्रम बिंदु आ गए, पसीना आ गया है। बताइए राघवेंद्र सरकार कितने कोमल होंगे कि जिसका फूल तोड़ने में पसीना आ जाए जिनको, वो कैसे होंगे। तो ऐसा सुंदर स्वरूप गोसाई बाबा ने राम जी का बताया है। और राम जी का स्वरूप बता करके लक्ष्मण जी साथ साथ फूल तोड़ रहे हैं। दोनों भाई कुछ कुछ चर्चा भी करते जाते हैं। इतने में ही क्या देखते हैं, ओ तासुदशा देखी सकिन पुलक गाति जलनेन, करु कारण निज हरस कर पूछ ही मधुबिर ब्रेन। जब भगवान पुष्प तोड़ते हैं तो यहां पर सखियां भी भगवान के दर्शन के लिए सीता जी को लेकर के गई। और जब सीता जी के पास में वहां से निकलती है तो उसी समय पांव के पायल की रुंझुन रुंझुन आवाज आती है। रुंझुन रुंझुन आवाज आती है, कुछ हाथ के कंगनों की आवाज आती है। तो भगवान जी कहते हैं कंकण किंकिन पुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदु बीदीनी, मनसा विश्व विजय की कीनी। जब उस पुष्प वाटिका में पांव की पायल और हाथ के कंगन की करधन आदि की आवाज आती है तो राम जी कहते हैं कि ऐसा लगता है लक्ष्मण कि आज कामदेव सारे विश्व को जीतने के लिए चला है। यहाँ की जो पुष्प वाटिका है एक तो अतिशय सुंदर है, राजा की पुष्प वाटिका है, यहाँ पर भवानी का मंदिर है। और ये जो ध्वनि आ रही है, ये ध्वनि इसी प्रकार से लगता है जैसे कामदेव ने अपने डंके पे चोट मारी हो। इस प्रकार से कहा, भगवान लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं। जब भगवान से बारंबार इस प्रकार से सब सखियां देखते देखते, एक लता है, वो लता की आड़ में भगवान जी हैं और उस पर सीता मैया है। जब वो लताएं पूरे वृक्ष पे झूली हुई है और उस लता के मंडप में से जब रामचंद्र जी निकलते हैं, लता भगवत की ओर से प्रगटे राम सुजान। तो साईं बाबा क्या कहते हैं, लता भवन की ओट से प्रगटे राम सुजान। जैसे ही वो लताओं के बीच में से भगवान ऐसा करके निकले तो क्या देखते हैं
कि आगे भगवती सीता खड़ी हुई है और सीता जी को देख करके उनके नेत्र बरबस रुक गए। बरबस रुके ही नहीं, एक लंबा समय इस धरती पर उन दोनों को हो गया। जीवन लिए हुए दोनों भगवान और भगवती, नारायण और लक्ष्मी एक ही स्वरूप हैं। जब कोई व्यक्ति, कभी कभी हमको बहुत अच्छा लगता है ना, हमने देखा कि उसको पहली बार देखा और ऐसा लगता कोई अपना है, तो ऐसा क्या है कि वो व्यक्ति अपना जैसा लगने लगता है। कोई व्यक्ति को देखो तो उस पे स्नेह आता है, किसी किसी पे गुस्सा आता है, किसी किसी को देख कर तो ऐसा लगता है इसकी शक्ल भी नहीं देखना, इसके पास भी नहीं बैठना, और किसी किसी से ऐसा लगता है कि कोई पुराना नाता है। तो ये मानव शरीर में रहते रहते हम कई जन्मों की यात्राएं कर रहे हैं। अब उन यात्राओं को करते करते सभी से हमारे कोई ना कोई ऋणानुबंध है, कोई अनुबंध है हमारे। हम कह देते ना किसी किसी से, अरे क्या बात करता, हम तो तेरे को मिलेंगे, हर मोड़ पे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के अनुबंध हो जाते हैं हमारे, और इन अनुबंधों को ऋणानुबंध कहते हैं, अर्थात चुकाना पड़ते हैं, चुकाना पड़ेंगे। तो इस शरीर के साथ में आज जो अनुबंध हुए हैं वो अनुबंध आगे चलेंगे, लेकिन जो कुछ कुछ लोग हमको मिल जाते हैं और वो लोगों को देख करके हमको ऐसा लगता है ना पहचान का है, या कोई रिश्तेदार है, या कोई पहले हमारा रिश्तेदार रहा है, तो वो पुराने अनुबंध और वो पुराना स्नेह हम तो नहीं जानते, लेकिन वो संस्कारों में संचित है, संस्कारों में है। दूसरी चीज क्या है कि पुराना स्नेह का जो बंधन है वो भी है। मैंने कल निवेदन करा था कि जड़ और मिट्टी दोनों साथ निकल जाती है छोटे पौधे के, तो संस्कार और स्मृति ये साथ में आती है। तो ये स्मृति साथ में आने के कारण क्या होता है कि कभी कभी हम किसी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा मन अपने ही आप, और यहां तक के भगवान के भी दर्शन हम करते हैं तो भी हमारे अलग अलग भाव भगवान से जुड़ते हैं। कोई भगवान से भाई के भाव से जुड़ता है, तो कोई भगवान से पिता के भाव से जुड़ता है, तो कोई मित्र के भाव से जुड़ता है, तो कोई पति के भाव से जुड़ता है, तो कोई शत्रु के भाव से जुड़ता है। हालांकि अगर भगवान से भगवान को जल्दी प्राप्त करना हो तो दुश्मनी कर लो, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि शत्रु के भाव में कॉन्सेंट्रेट होता है व्यक्ति। आप देखना, जब भगवान से नाराज होगा तो भगवान आपको पटाने के लिए आपकी एक इच्छा तुरंत पूरी कर देगा, और जैसे ही पूरी करेगा और आपकी दोस्ती हुई फिर वही बात। तो ये चीज हमको देखना पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट हमारा भगवान की तरफ कितना झुकाव है। और जैसे ही भगवान ने भगवती को देखा और भगवती ने भगवान को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। बोलिए सियापति रामचंद्र की। आज उन दोनों ने जब एक दूसरे के सामने उनकी दृष्टि हुई तो कुछ पल के लिए तो अपलक हो गए। पलक का मतलब होता है ये आंखों के ऊपर जो होती है ये पलक होती है, और ये पलक जब स्थिर हो जाए तो किसी व्यक्ति को लगातार देखते देखते देख लेने के बाद में स्थिर हो जाती है। और इन पलकों के ऊपर जनक जी के पितामह महाराज निमि का निवास है, और वो महाराज निमि पलकों में निवास करते, इसीलिए वो पलकें बार बार बंद और खुला करती है। तो महाराज निमि ने देखा कि हमारे कुल की कन्या का होने वाला वर उसके सामने है और ये एक दूसरे को जी भर के देखना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए उन्होंने पलकों पे निवास अपना छोड़ दिया। भगवान ने भगवती को देखा, भगवती ने भगवान को देखा, दोनों के मन में प्राचीन प्रेम जागृत हुआ। वे जान गए कि इस संसार में अब हमारा मिलन होने वाला है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ मन के भाव रखते हैं। अब सखियां सीता जी क्या करती हैं कि नेत्र बंद कर लेती हैं। एकदम से भगवान सामने आते तो नेत्र बंद कर लेती है, तो दूसरी सखी उला न देती, बोले आंख बाद में बंद कर लेना, आंख बाद में बंद कर लेना, अभी तो सामने जी भर के देख ले, अभी से मन में कहां देखने लगी आप। इस प्रकार से सखियों का कार्य होता है, कुछ हंसी करना, कुछ ठिठोली करना। वो सखी तो दूसरी सखी कहती है नहीं नहीं मन में भी रख लो।
और इस प्रकार से कहकर के तीसरी सखी कहती कि अरे चलो, हम तो देरी हो गई है, हम तो यहाँ पर गोरा माता का पूजन करने आए थे, हम यहाँ कहाँ लग गए। इस प्रकार से जब सखियों ने कहा तो सीता जी को लेकर के चली। भगवान पुष्प चुन रहे हैं, पुष्प चुनते चुनते भगवती की ओर नजर उठा लेते हैं और भगवती सखियों के साथ ले जाई जा रही है। बड़े प्रेम से सखियां लेकर जा रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी पलट करके देख लेती हैं। ऐसा सुंदर मिलन भगवान और भगवती का उस पुष्प वाटिका में हुआ। और पुष्प वाटिका में जब वो मिलन हुआ तो गुरुदेव यहाँ पूजन के लिए बैठे हैं। राम जी कहते हैं कि अब पुष्प हो गए हैं, हमें चलना चाहिए। भगवती पूजन के लिए गई, राम जी गुरु जी के पुष्प लेकर के आ रहे हैं। अब भगवती वहां पर पूजन करती हैं और क्या कहती हैं, वो यहां से रामचरितमानस में पुष्प वाटिका का जो दोहा आता है 227 दोहे से लगभग 5 दोहे, यानी 231-32 दोहे तक, 36 दोहे तक, 36 नंबर के दोहे तक, 227 के दोहे से 236 नंबर के दोहे तक, ये दोहे जो होते हैं माताओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए कहे। क्यों? यदि मन चीतावर चाहो तो ये दोहे पढ़ना चाहिए, इनको याद ही कर लेना चाहिए। 5 मिनट का समय लगता है, अर्थ सहित पढ़ोगे तो 10-12 रोज पढ़ेंगे। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही हो उनको पढ़ने के लिए कहिए। ये दोहे पढ़ने से उनको भगवती पार्वती की कृपा मिलेगी। तो आइए माता से क्या कहती है भगवती, उनसे क्या निवेदन करती है, अब उस निवेदन को हम सुनते हैं। कहती है सीता मैया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सणानन माता, जय गजबदन सणानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जय गजबदन सणानन माता, जय जगजननी दामिनी दुर्गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभव पराभव करनी, भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी सर्वसर्वनी, विश्व विमोहनी सर्वस विहारिणी,